कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 जिसका आपको 10 अक्टूबर का पेपर होना है, उसके विषय गणित का संपूर्ण पेपर विथ सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। इसलिए छात्रों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हों उनकी भी हेल्प हो जाए, इसलिए उन्हें भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्णांक रहेंगे 75, समय मिलेगा 3 घंटे। महत्वपूर्ण निर्देश भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और छात्रों, ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा चांस रखता है कि आपको सेम टू सेम मिल जाए। और यदि सेम टू सेम नहीं भी आता, यदि आप इससे पढ़ते हो तो आप बड़े ही आराम से 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लोगे अपने त्रैमासिक परीक्षा पेपर पे। तो अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2q + 1। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, 96 और 404 का एचसीएफ होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब इसका आप एचसीएफ निकालोगे तो आपका एचसीएफ का आंसर 4 आएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पर थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा आंसर, 2। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभेदकर का मान 0 है, तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, या दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो यहाँ पर आपका चौथे में उत्तर क्या आ जाएगा, ख नंबर का, यानी कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। इसके बाद पांचवा प्रश्न है आपका, एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है। तो दूरी का सूत्र लगा के जब दूरी निकालोगे तो आपकी दूरी 3 आएगी। ठीक है छात्रों, सॉल्व करके भी आप देख लेना। छठवां प्रश्न है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। रेखाएं कैसी होंगी जब समीकरण युग्म संगत है? क्या रेखाएं समांतर होंगी, या संपाती होंगी, या प्रतिच्छेदी या संपाती होंगी, या सदैव प्रतिच्छेदी होंगी? तो छात्रों, यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा, सदैव समांतर होंगी, है ना। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर का प्रश्न है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। तो अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल है वो भी हमेशा एक क्या कहलाता है, एक कहलाता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या लिख दो, गुणनफल लघुत्तम समावर्तक कहलाता है। लघुत्तम, फिर समापवर्तक, समापवर्तक। और यदि आपको ये कठिन लगे लिखना तो आप बड़े ही आराम से लिख दीजिएगा L.C.M, LCM कहलाता है। का है, दो बहुपदों का योग कहलाता है। तो दो बहुपदों का योग छात्रों याद रखना हमेशा एक बहुपद कहलाता है। यदि आप दो बहुपदों को जोड़ोगे तो आपको हमेशा बहुपद ही मिलेगा। इसके बाद ग प्रश्न आता है छात्रों, जो कि है किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता जब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है। तो असंगत निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। किसका, असंगत निकाय का। तो क्या निकाय कहलाएगा, असंगत निकाय कहलाएगा। फिर गा है, किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं? तो देखो, वर्ग नाम में ही है, वर्ग द्विघात। वर्ग का मतलब क्या, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2। तो अधिकतम मूल भी कितने होंगे वर्ग के, अधिकतम मूल भी 2 होंगे। दा प्रश्न है, कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो माध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का खालिस्तान कहलाती है। तो माध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का समांतर माध्य कहलाती है। प्रश्न में ही आपको उत्तर दिया गया है, समांतर माध्य क्या कहलाती है, समांतर माध्य कहलाती है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। फिर चाहे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो छात्रों, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है आपकी, वो दूरी कहलाती है तो उत्तर कोटि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोटि कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना, x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस दूरी कोटि, और वाई एक्सिस से बोली तो अब भुज कहलाती है। इसके बाद सभी वृत्त होते हैं। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन, आपको उत्तर भी पता होगा, क्या होगा, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इसके बाद तीसरा है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, 3 और 12 का लघुत्तम समावर्त LCM क्या होगा? तो यहाँ पर आप 3 और 12 का LCM निकाल लोगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आपका 12 उत्तर आएगा। ठीक है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक मतलब जिसकी घात 1 हो। ठीक है, द्विघात 2 हो, शून्य बहुपद 0 हो।
इसके बाद वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, तो जिसका कोई हल ना हो वह संगत निकाय कहलाता है, असंगत निकाय, और जिसका हल हो वो संगत निकाय। ठीक है ना छात्रों। घ प्रश्न है, यदि किसी वर्ग समीकरण का विभेदकर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे, तो उसके मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या लिखना है, वास्तविक व समान, वास्तविक व समान होंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, देखो पहला होता है ए, फिर कॉमा ए प्लस डी करते हैं हम, फिर कॉमा ए प्लस डी की संख्या बढ़ा दो 2d, फिर कॉमा ए प्लस 3d, और a प्लस 3d के बाद डॉट डॉट कर दो, मतलब आगे तक के, है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए, तो समकोण त्रिभुज मतलब ये नहीं, समकोण त्रिभुज मतलब ये, और इसमें कौन सा लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। उत्तर क्या आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। फिर एक्स वाई के बीच की दूरी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी देखते हैं हम चौथा प्रश्न, तो छात्रों से अच्छे से बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, सारे के सारे प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, जितने भी आपके फ्रेंड हों उन सभी को वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अभी देखो चौथा प्रश्न आपका है, यहाँ पर खंड आ है और खंड वा है, तो आप परिमेय व अपरिमेय संख्या होती हैं, तो यहाँ पर परिमेय व अपरिमेय संख्या क्या होती है, ध्यान रखना। तो आ का यहाँ पर जो मैच होगा परिमेय व अपरिमेय संख्या का, वो होगा वास्तविक संख्या से। फिर जो दूसरा है दो परिमेय व्यंजकों का योग, तो परिमेय व्यंजक होता है। रेखा एक्स अक्ष को काटे, तो रेखा एक्स अक्ष को काटे तो y का मान शून्य होगा, विविधकर शून्य तो मूल वास्तविक होंगे। आधारभूत अनुपातिका का नियम तो थेल्स प्रमेय, और x जीरो बिंदु की भुज, तो भुज मतलब पहला x है। ठीक है, अभी सत्य सत्य देख लेते हैं। तो का प्रश्न है आपका, यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, है ना। फिर द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, असत्य। दो शून्यक हो सकते हैं। वर्ग समीकरण का एक सरल रेखा होती है, असत्य है, क्योंकि दो आ जाता है तो सरल रेखा तो हो ही नहीं सकती। समांतर सारणी के पद सदैव घटते क्रम में होते हैं, ये बढ़ते क्रम में होते हैं, ये भी असत्य। मान लो आपका डी यानी सर्वांतर माइनस में है, -3, तो आपको मान भी घटते हुए मिलेंगे, है ना, मतलब ये असत्य हो गया। सभी वर्ग समरूप होते हैं तो आपका ये सत्य हो जाएगा। अभी छठवां प्रश्न देख सकते हो, जो कि है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, तो इसका उत्तर हम देखते हैं आगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न देख सकते हो, जो कि है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। इसका अथवा देख सकते हो, क्या कोई दो संख्याओं का एचसीएफ 18 का एलसीएम 380 हो सकता है, इस अपने उत्तर में कारण बताइए। इसका उत्तर भी देखते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं सारे। इसके बाद छात्रों आठवां प्रश्न जो कि है आपको पेपर में आने के बिल्कुल फुल टू फुल चांस रखता है। क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। और इसके अथवा में है निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जांच कीजिए। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके बाद छात्रों नौवां प्रश्न जो कि आपको आएगा ही आएगा, जो कि है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। आपके सामने क्वेश्चन है और फिर इसके अथवा में एक और क्वेश्चन भी है, जो कि है अनुपातों A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। प्रश्न ये है। और 10वां प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनके उत्तर देख लेंगे इकट्ठे। तो 10वां प्रश्न कहता है आपका जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, अथवा जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अभी इनके उत्तर देखते हैं 10वें तक के। तो सबसे पहले 6वें का उत्तर देख लो आप। 6वें का जो मेन क्वेश्चन था पहले वाला, उसका उत्तर आपके सामने है, जिसमें आपको बताना था द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये आपका जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अभी 7वें का उत्तर आपके सामने है, इसमें कथन सत्य है असत्य पूछा गया था, तो आपका कथन सत्य होगा और कारण क्या है ये भी आपके सामने है। 8वां प्रश्न जो कि आपका अथवा वाला है, इसका उत्तर भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। और 9वां का अथवा आपके सामने उत्तर है। और 10वीं का और देख लेते हैं, 10वीं का उत्तर भी आपके सामने है। अभी 11वें प्रश्न देखते हैं। तो 11वां प्रश्न क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, अथवा थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। इसके बाद 12वां प्रश्न आता है,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AV स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके अथवा में छात्रों जो कि आपको आएगा ही आएगा, क्या है, 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वें पद ज्ञात कीजिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न छात्रों बिल्कुल तैयार करना मत भूलना, क्योंकि इन्हीं से आपके 80 to 90% क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। ना सही 90% पर 70 to 80% क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएंगे। इसलिए सबके सब प्रश्न तैयार करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, बेल आइकन प्लस कर लेना, ऑन कर लेना, और जितने भी फ्रेंड हो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों उन सभी में वीडियो फैला देना, टेलीग्राम ग्रुप के व्हाट्सएप में सभी जगह ये वीडियो डाल देना, ठीक है, शेयर कर देना, जिससे सभी छात्रों की हेल्प हो जाए। अभी 13वां प्रश्न देख सकते हो आप, जो किसके बाद आता है कि बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और अथवा में संख्या 140 के अभाज्य गुणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 14वां प्रश्न देख सकते हो। इसके बाद 15वां भी देख लो, आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। इसका अथवा देख लो। 16वां देख लो, यहाँ पर आपके सामने वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। इसका अथवा देख सकते हो। 17वां देख लो आप, इसका अथवा। 18वें का अथवा, ठीक है, 18वें, 19वें का अथवा, 20वां प्रश्न, फिर 20वें का अथवा, 21वां प्रश्न, 21वें का अथवा, 22वां प्रश्न, 22वें का अथवा, 23वां देख लो, 23वें का अथवा, ठीक है। अभी इसके आगे के उत्तर देखते हैं तो आपका 11वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, 12वें का देख लो, 13वें का उत्तर भी आपके सामने है, और आगे के प्रश्न के उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। जब तक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो में पहली बार आए हो तो जितने भी फ्रेंड हैं सबको शेयर करना तो मत छोड़ना, ठीक है। अभी मिलते हैं छात्रों नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।